बच्चे वेलकम बैक टू द वीकली स्टोरी टाइम। जैसे आप लोग जानते हो कि हफ्ते के अंत में मैं हमेशा एक कहानी को डिस्कस करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ और उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, फिर हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज की जो कहानी है, ये काफ़ी ही अच्छी कहानी है और ये हमारे इतिहास से प्रेरित कहानी है। बच्चे इतिहास जो है, वो हमारे लिए 2 काम करता है। एक, अपनी गलतियों को हमें बताता है ताकि हम फ्यूचर में उस गलतियों को दोहराए ना, और एक दूसरे काम ये जो करता है वो ये करता है कि ये हमारे लिए प्रेरणा का सोर्स है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम एक भव्य समाज की रचना कैसे कर सकते हैं, एक सभ्य समाज का एक अंग कैसे बना सकते हैं। चूँकि इतिहास की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, तो मैंने आज की जो कहानी है वो इतिहास से प्रेरित होके आपसे डिस्कस तो करूँगा, लेकिन ये बेस्ड होगी मॉडर्न टाइम के कंपैरेटिव अकाउंट में, ताकि आप इसे ईज़िली ग्रास्प कर सकें और इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए बिना समय गँवाए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है, ये कहानी है एक ऐसे बालक की, जब जो पैदा हुआ तो उसके माता-पिता ने उसे छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि उनको आर्थिक तंगी थी, मतलब वो गरीब थे। बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा रिच थे, बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि उसका त्याग करना पड़ा। जब एक बच्चे को उसके घर वाले त्याग देते हैं, तो उस बच्चे के पास 2 ही कंडीशन रहती है। नंबर 1, या तो उस बच्चे को एक अच्छी फैमिली अडॉप्ट कर ले, तो उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। नंबर 2, या फिर उस बच्चा को गली मोहल्ले के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ पर अगर वो जीवित बच गया, तो ज़िंदगी भर ठोकरें खाते हुए पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करता रहता है। इस बच्चे की किस्मत काफ़ी अच्छी थी। वो क्यों? क्योंकि इस बच्चे को जैसे ही इसके घरवालों ने त्यागा, तो इसको एडॉप्ट किया एक साधारण सी फैमिली ने। और साधारण फैमिली में इसके जो पिता बने, वो एक ड्राइवर थे। चूँकि वो इतनी ज़्यादा इनकम तो रखते नहीं थे, लेकिन हाँ, इसकी जो माता बनी, वो इसे काफ़ी प्यार करती थी। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। जब ये बालक बड़ा होना शुरू हुआ, तो इसके मन में जिज्ञासा थी कि मैं पढ़ाई तो करूँ, लेकिन फर्स्ट क्लास स्कूल में करूँ। इसी जिज्ञासा में ये एक स्कूल में पहुँचे जो काफ़ी फेमस स्कूल था, और स्कूल के टीचर जो हैं, वो हाई क्लास और हाइली रिच स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। इसने वहाँ जाके बोला कि कृपया मुझे भी पढ़ाएँ, मुझे भी पढ़ने का एक मौका दें और मैं अपने पोटेंशियल को 100% जो है वो दिखाऊँगा। क्योंकि वो जो टीचर था वो सिर्फ़ हाई क्लास मीन्स अ, एक अच्छी फैमिली के बच्चों को ही एक्सेप्ट करते थे, तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। इस बच्चे के मन में एक ईर्ष्या पैदा हुई, एक गुस्सा पैदा हुआ, एक तनाव आया कि भाई देखो कि इसके जो स्टूडेंट हैं, उनमें इतना क्या ख़ास था कि इस गुरु ने मुझे बिना पढ़ के ही छोड़ दिया कि मैं तुम्हें विद्यादान नहीं दूँगा। और मन में सोच लिया कि इस गुरु के जो ये टीचर है, इसका जो बेस्ट स्टूडेंट होगा, मैं उसके साथ कम्पीट करूँगा और प्रूव करूँगा कि मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ, उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता हूँ। ये बच्चा हार ना मानते हुए एक स्कूल से दूसरे स्कूल, तीसरे स्कूल चलते-चलते एक और काफ़ी अच्छे फ़ेमस जगह पर पहुँच गया। यहाँ का जो टीचर था, वो बेसिकली पहले स्कूल के टीचर का भी टीचर था, मतलब गुरु का गुरु। तो ये बड़ा खुश हुआ, कहते भाई जिस टीचर ने मुझे पढ़ाने के लिए ना की थी, ये तो उसके भी टीचर हैं, और अगर ये मुझे पढ़ाने के लिए हाँ कर दें, तो समाज में, वर्ल्ड में मैं सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाला बच्चा बन जाऊँगा। टीचर ने जब इसके बारे में पूछा, इसके परिवार के बारे में पूछा, तो इसने सब झूठ बोला। इसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, वो झूठी बोली। टीचर ने यकीन कर लिया और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, जो-जो गुरु पढ़ाता गया, मतलब टीचर पढ़ाता गया, ये अच्छी लगन से उसे सीखता गया और एक दिन काफ़ी ज़्यादा बेटर स्टूडेंट बन गया।
जब इसकी आज के टाइम पे हम देखें तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लास्ट दिन था, तो गुरु को पता चल जाता है कि भाई इसने तो मेरे से झूठ बोला है। तो वो मन से बद्दुआ, एक कर्स दे के भेजते हैं कि भाई तूने मेरे से झूठ बोला है। तो जो भी तुम्हारी पढ़ाई है, जब तुझे बड़ी ज़रूरी चाहिए होगी, ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो दिल से कोई जब बद्दुआ दे देता है। एनी हो, ये शिक्षा तो ले ही चुका था, ये वापिस आता है। अब इसके मन में समाज सेवा का कम, लेकिन अपने आप को प्रूव करने का जज्बा ज़्यादा था। और इसके मन में एक और होड़ लगी हुई थी कि मैं उस बच्चे के साथ compete करूंगा जो उस टीचर का बेस्ट स्टूडेंट के नाम से जाना जाता हो। जब ये इसे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हुई कि उस टीचर का बेस्ट स्टूडेंट कौन है, तो इसने कंपटीशन के लिए बोला। चूंकि ये रिच नहीं था, तो उस समय, जहाँ आज के टाइम पे लगा लो कि अमीर बच्चे के साथ अमीर बच्चा ही compete कर सकता है, तो इसे बड़ी ज़्यादा डीमोरलाइजेशन हुई। लेकिन एनी हो, इसकी जिद थी मैंने इस बच्चे से compete करना है, तो इसने दामन पकड़ लिया, इसने साथ पकड़ लिया कुछ इल एलिमेंट्स का, कुछ बैड एलिमेंट्स का। मतलब एक ऐसी सोसाइटी में ये एंटर कर गया जहाँ इसे स्टेटस मिले, जहाँ इसे नाम शोहरत मिले, ताकि ये उस कैंडिडेट के साथ compete कर सके। देखिए इसकी जिद क्या बन गई है कि अपनी पढ़ाई को ये सोसाइटी के लिए नहीं, अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए लगा रहा था। अब इसे एक नाम मिला, पहचान मिली, और ये पहचान और नाम दिलाने वाले जो व्यक्ति थे, वो काफ़ी दुराचारी थे, काफ़ी इल माइंडेड रखने वाले लोग थे, जो समाज के लिए बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे, बट हानिकारक थे। इसने उनका दामन पकड़ा, उसे प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं तेरी फ्रेंडशिप नहीं छोड़ूंगा एट एनी कंडीशन, टिल मैं मर ना जाऊँ। और उसका साथ देते 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 एक ऐसा वक्त आया कि जब लड़ाई लगी, कंपटीशन हुआ, तो इसका दोस्त भी मारा गया और ये भी मारा गया। जी हाँ, यह कहानी आपको सुनी-सुनाई लग रही होगी, ये महाभारत का जो किरदार है, दैट इज़ कर्ण, उसके ऊपर बेस्ड थी। देखिए कर्ण की माता ने, जो कि एक राजकुमारी थी, काफ़ी रिच फैमिली को बिलॉन्ग करती थी, कर्ण को शादी से पहले ही पैदा किया था। और बेसिकली वो सूरज का आशीर्वाद था, जो भगवान सूर्य देव थे। तो एनीहू, एक कुँवारी लड़की एक बच्चे के साथ तो रह नहीं सकती थी, तो उसने अनयूजुअल कंडीशन में उसका त्याग कर दिया और उस बच्चे को अडॉप्ट किया अधिरथ की फैमिली ने, जो कि भीष्म पितामह का रथ चलाते थे। चूँकि अब कर्ण जो है वो एक आम फैमिली को बिलॉन्ग करते थे, तो ये पढ़ना चाहते थे उस स्कूल में जहाँ पे राजकुमार पढ़ते थे। और राजकुमार कौन थे? दैट इज़ अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, सॉरी, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये वाले। गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ राजकुमारों को पढ़ाते थे, तो इसने कर्ण को ना कर दी। तो फिर इसने फाइनली शिक्षा गेन की थी गुरु परशुराम से। जो भगवान परशुराम थे वो गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने वर्ल्ड क्लास विद्या उसे दी थी। और आप जानते हो कि इसने परशुराम जी से झूठ बोला था, और जब परशुराम जी ने पता चल गया कि भाई ये तो ब्राह्मण नहीं है, तो उनको बड़ा दुख लगा और उनको श्राप दे दिया कि एट नीडी आर तुम्हें ये विद्या भूल जाएगी। अपने आप को प्रूव करने के लिए, अर्जुन से compete करने के लिए, उसने सोचा कि भाई मुझे तो स्टेटस चाहिए, और वो स्टेटस दुर्योधन ने दिया इनको, अंगराज का स्टेटस दिया, मतलब अंगराज देश इनके नाम कर दिया। और तब से ये दुर्योधन के साथी बने रहे। जितने भी दुर्योधन ने ब्लंडर किए, जितने भी दुर्योधन ने आप बोल सकते हो कि कुकृतियाँ की, उसमें ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली साथ देते थे, मौन रह के। देखिए जब हम गलत को गलत ना कहें और चुप रहें, तो बेसिकली हम गलत को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब करण के किरदार में हमें बेहद ज़्यादा शिक्षाएं मिलती हैं, स्टेप टू स्टेप। हम थोड़ी बहुत जो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में शुरू करते हैं। शिक्षा नंबर 1, जब करण को एक फैमिली ने अडॉप्ट किया, करण ने कभी ट्राई नहीं की कि भाई मैं किस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, उसके बारे में जानकारी रखूँ।
इसे परोपकारी बोला जाता है। जब कोई आपके लिए बेहद ज़्यादा काम करे, आपके लिए बेहद ज़्यादा केयरिंग शो करे, तो आप उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते कि भाई ये तो मेरे टेम्परेरी दोस्त हैं, या ये टेम्परेरी मेरे लिए सोचते हैं, एक्चुअल में मैं कहाँ बिलॉन्ग करता हूँ, मैं वहाँ जाऊँ। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब कोई आपका अच्छाई और बुरे समय में साथ दे, तो आप हमेशा उनसे जुड़िए रहिए, उनसे पीछे ना हट जाइए कि भाई ये तो एक्चुअल में मेरे से कंसर्न नहीं रखते। नंबर 2, कभी भी किसी भी संबंध रिश्ते के लिए या कभी भी नई चीज के लिए एक झूठ का बेस नहीं बनाना चाहिए। कर्ण ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए परशुराम से झूठ बोला। शिक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन उस शिक्षा का मोल काफी देना पड़ा, क्योंकि उसे श्राप भी मिला। इसीलिए याद रखिए, जो चीज आपको झूठ बोलकर मिलती है वो टेम्परेरी होती है, वो परमानेंट आपका साथ नहीं देगी। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो किसी रिलेशन में हो, आज नहीं तो कल वो आपको छोड़ देगा। नंबर 3, फोकस ऑन योर गोल। कर्ण ने शुरू से ही सोचा था कि मैं गुरु द्रोणाचार्य के बेस्ट शिष्य को बीट करूंगा। और थ्रू आउट द लाइफ, अगर आप महाभारत देखी है, सुनी है, पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि वो हमेशा ट्राई करता था कि मेरे अर्जुन के साथ द्वंद्व हो, मेरे अर्जुन के साथ धनुधारी विद्या यूज करने का मौका मिलने की गुंजाइश बने। और इवन मारा भी वो तब गया जब वो अर्जुन से लड़ाई कर रहा था। इसलिए हमेशा अपने गोल के लिए आप अग्रसर रहें, जी बढ़कर अग्रसर रहें। नंबर 4, देखिए गोल आपका मैटर करता है अनडाउटली, लेकिन वो गोल कैसे अचीव करना है वो उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप डिस्टिंक्शन चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं, तो हमेशा सही तरीके से नॉलेज गेन करके आपको वो डिस्टिंक्शन या पोजीशन गेन करनी चाहिए, रादर देन आप जो है वो शॉर्टकट में जाइए। करण का गोल बन चुका था कि मैंने अर्जुन से द्वंद्व करना है, लेकिन उस गोल के चक्कर में वो बैड कंपनी को ज्वाइन कर बैठा, किसी के अधीन हो बैठा, दैट इज दुर्योधन। नंबर 5, दोस्त वही पक्का होता है जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहे। आपको पता होगा कि कर्ण हमेशा दुर्योधन की गलत चीजों में साइलेंट रहता था। अगर दुर्योधन ने लाक्षागृह की रचना की, पांडवों को मारने की कोशिश की, तो कर्ण ने कभी उसे अपोज नहीं किया। द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश की तो कर्ण ने कभी अपोज नहीं किया। मीन्स कर्ण ने कभी भी दुर्योधन को ये नहीं बताया कि तुम कहां पर गलत हो, और अगर बताने की कोशिश भी की तो अपनी कैपेबिलिटी को यूज नहीं किया गलत चीज को रोकने के लिए। इसलिए याद रखें कि जब आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो ये आपका मूल फर्ज बन जाता है कि आप हमेशा उसकी हाँ में हाँ ना कीजिए। यहां पर वो गलत है, जिस जगह पर भी वो गलत है, आप सीधा उसके मुंह पर बोलिए कि भाई तुमने यहाँ पर गलती की है, यहाँ पर तुम गलत हो। बिकॉज अगर आप इस चीज को नहीं दोहराते हो, अगर आप इस चीज को उसके सामने नहीं बोलते हो, तो आप अल्टीमेटली उसकी गलती में उसका साथ दे रहे हो और आप उससे ज्यादा गलत हो। इतनी गलती उस गलत करने वाले इंसान की नहीं है जितनी आपकी होगी, बिकॉज वो आप ही की सपोर्ट की वजह से सब कुछ कर रहा है। सो दोस्ती एक अच्छी वही होती है यहाँ पर आप अपनी दोस्ती के साथ साथ उसे एक अच्छा समाज का मेंबर बनाने की कोशिश भी करते हैं। एक और मॉरल लेसन जो हमें करण के किरदार से मिलता है वो है कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। देखिए नो डाउट करण जब आ, राधे माँ के साथ रहता था, मतलब उसकी जो अडॉप्टेड जो अडॉप्टेड फैमिली जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया हुआ था, तो बचपन में तो उसने ट्राई नहीं की, लेकिन बड़े होकर भी उसने ट्राई नहीं की पता करने की कि भाई एक्चुअल में मेरी फैमिली कौन सी है। शायद अगर उसे पहले पता होता
तब वो कभी भी अर्जुन के साथ द्वंद्व के लिए प्रेरित ना होता और शायद वो कभी दुर्योधन की कंपनी ज्वाइन ही नहीं करता। चूँकि उसे पता नहीं था, तो वो आगे बढ़ता गया और जिस समय उसे पता चला, उस समय उसे दुःख तो लगा, लेकिन वो रिवर्ट बैक नहीं कर सका। एक और मॉरल लेसन, मेक योर प्रॉमिसेस अंडर द कंडीशन व्हेन यू नो एवरीथिंग। आप किसी से प्रॉमिस तब कीजिए, किसी भी चीज़ को लेके, जब आप उस प्रॉमिस की वैल्यू को समझें। उस प्रॉमिस का मूल्यांकन करके करें, उस वादे को करें, लेकिन उसका मूल्यांकन कर लें कि भाई फ्यूचर में इसका क्या एस्पेक्ट, क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। जस्ट बिकॉज़ आप उसे प्रॉमिस कर दें और थ्रू आउट लाइफ़ उस प्रॉमिस के नीचे आप दबे रहें, तो उस प्रॉमिस का कोई फ़ायदा नहीं रहता। कर्ण ने दुर्योधन को प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुम्हारा कभी साथ छोड़ूँगा ही नहीं। उसे हज़ारों बार ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने गलत किया है, लेकिन वो दुर्योधन को कभी ना कर नहीं सका। चाहे उसने अभिमन्यु को घेर के मारा हो, कर्ण ने कंट्रीब्यूट किया हो, ना किया हो, लेकिन कर्ण ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली साथ दिया ही दिया था। आपकी नज़र में कोई और मॉरल लेसन होंगे तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो मेरी नज़र में मॉरल लेसन है, वो मैं आपको बताए जा रहा हूँ। एक और मॉरल लेसन जो कि बेहद अहमियत रखता है आज के समय में, वो ये है कि आज के समय में जब हम कुछ दोस्त जाते हैं किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, या कहीं पर भी, तो हम चालाकी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं खा जितना मर्जी लें, लेकिन बिल दूसरा पे करे, है ना? बी लाइक ए करण। करण जब डोनेट करता था, करण एक सबसे बड़ा महान दानवीर कहलाता है, क्योंकि वो जब दान करता था तो वो सोचता नहीं था कि भाई ये दान के बदले मुझे क्या मिलेगा। उसने जब भी दान किया, वो खुले दिल से किया और निसंकोच किया। आजकल हम किसी बेगर को 5 रुपए भी देते हैं तो हमारे दिल में इतना फील हो रहा था, यार 5 रुपए क्यों दिए। करण ऐसा नहीं सोचता था। तो देखिए, करण से कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप किसी जगह पे आपको अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है और कई जगह पर आपको पता चलता है कि कहाँ पर करण ने गलती की है। और चाहे अच्छी चीज़ सीखने को मिले, चाहे बुरा करैक्टर देखने को मिले, लेकिन एक चीज़ तो श्योर है कि आप कुछ ना कुछ सीख के जाएँगे। यही है इतिहास का मूल्यवान धरोहर जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बोला कि महाभारत हो, चाहे कुछ भी हो, इतिहास का कोई और इशू हो, हम उस करैक्टर से, हम उस स्टोरी से कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहते। तो होपफुली आज आपने करण की स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा सीखा होगा और इसे शिक्षाओं को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। विद दिस आई एम गोइंग टू लीव। बाय बाय।